बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर द क्रिकेट शो। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान हुआ और उस पर मिला जुला रद्द अमल देखने को मिला है। सभी जो क्रिटिक्स हैं, जो साबका क्रिकेटर्स हैं, उनकी जानिब से भी मिला जुला रद्द अमल देखने को मिला है। और ऑब्वियसली मैंने भी कल जो प्रोग्राम किया था उसमें आपके साथ यही अपनी फीलिंग्स शेयर की थी कि पाकिस्तान की ये टीम अच्छी टीम है, लेकिन ये मज़ीद अच्छी हो सकती थी। और ये हमेशा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको पता रहता ही है, और हमेशा लोग ये बात करते हैं। कोई भी 100% सेटिस्फाइड नहीं होता, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ जॉब कि आप जो बेस्ट टीम को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करें तो उस पर कुछ सवालात उठते हैं, और आज की इस वीडियो में हम उन सवालात के बारे में बात करेंगे। और वो सवालात मोहम्मद आमिर के हवाले से हैं और आसिफ अली के हवाले से हैं, और कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से भी हैं, उन पे बात करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में जाकर हम बात करेंगे जनूबी अफ्रीका ने अपने जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया है, और इसके अलावा श्रीलंका ने भी अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सो उन दोनों स्क्वाड्स के ऊपर भी हल्की फुल्की गुफ्तगू होगी। लेकिन स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान टीम से, और मेरी स्क्रीन की जो दूसरी तरफ है उसमें अब आपको सारे खिलाड़ी नजर आएंगे। एक एक करके हम खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान का स्क्वाड कुछ ऐसे है: फ़खर जमान, आबिद अली, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, सरफराज अहमद, ये कप्तान भी हैं और विकेट कीपर भी, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिस सोहेल, आसिफ अली, शादाब खान, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, जुनैद खान, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद हसनैन। सो ये एक लिस्ट है, ये बेसिकली 17 नाम हैं। लेकिन अगर हम बात करें दो नामों की, तो मोहम्मद आमिर और आसिफ अली को सिर्फ इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए मुख्तसर किया गया है और मुंतखब किया गया है, माफ़ कीजिएगा। और बाकी जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसको वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब किया गया है। और अगर हम इंज़माम की कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने ओपन रखा हुआ है। उनका कहना यह है कि 23 तारीख जो है मई की, उस तक हम तब्दीली कर सकते हैं अपने स्क्वाड में। सो अभी तक ये पाकिस्तान का हतमी 15 रुकनी स्क्वाड नहीं है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि हमारे चीफ सिलेक्टर के बकौल अभी भी 23 मई तक हम टीम में चेंजेस कर सकते हैं। और उनका फिर ये भी कहना कि मोहम्मद आमिर क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, इसलिए हमने उनको सिर्फ इंग्लैंड के टूर में अभी शामिल किया है पहले स्टेप पे, और उसके बाद अगर वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं इंग्लैंड में तो फिर हम उनको टीम में भी शामिल कर सकते हैं, वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आसिफ अली के बारे में भी उनका यही कहना है कि हमें एक हिटर की ज़रूरत है, और हम उमर अकमल को ट्राई कर चुके हैं लेकिन उमर अकमल वहाँ नहीं चल सके। तो अब हमने आसिफ अली के बारे में बात की है और आसिफ अली को हम टीम में ले आए हैं, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज़ में उनको ट्राई करेंगे, दुआ करें वो चल जाएं। और अगर वो चल गए तो उसके बाद फिर ज़बरदस्त हो जाएगा, फिर हमारे पास एक पिंच हिटर भी आ जाएगा। अगर हम बात करें टीम की मौजूदा जो सारी की सारी हमारे जो 15 रुकनी स्क्वाड है स्पेशली, उसमें फ़खर जमान ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस थे एज एन ओपनर, और उनके साथ इमामुल हक, ये दोनों फर्स्ट चॉइसेस हैं ओपनर के तौर पे। लेकिन जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि थर्ड ओपनर के तौर पे आबिद अली को शामिल कर लिया गया है। आबिद अली एक बहुत तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। ये अलग बात कि उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है, लेकिन उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, लिस्ट ए क्रिकेट का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है।
सो आबिद अली का शामिल होना, एक तो ये है कि क्योंकि बड़ा टूर है, 22 मैचेस खेले जा रहे हैं और उसमें कुछ भी हो सकता है, तो कोई खिलाड़ी अनफिट भी हो सकता है, कोई आउट ऑफ फॉर्म भी हो सकता है। 2015 का जो वर्ल्ड कप है उसमें यही मसला हुआ था कि उसमें जो नासिर जमशेद नहीं चल रहे थे, तो उनकी जगह कभी यूनुस खान को ट्राई किया जा रहा था, कभी किसी और को ट्राई किया जा रहा था, तो मेकशिफ्ट ओपनर्स को ट्राई किया जा रहा था। तो यहाँ प्रॉपर ओपनर मौजूद है। अगर एक ओपनर आपका नहीं भी परफॉर्म करता तो आपके पास दूसरे ओपनर की ऑप्शन मौजूद है। बाबर आजम ऑब्वियसली बेस्ट हैं अपनी जगह पे, वो अगर फॉर्म में आ जाते हैं और इंग्लैंड में परफॉर्म करते हैं तो बाबर आजम वो खिलाड़ी है अब हमारे पूरे स्क्वाड में कि जिसको हम इंटरनेशनली कंपेयर कर सकते हैं बड़े नामों के साथ, यानी ही इज अ क्लास एक्ट। वो ज़बरदस्त बैट्समैन है और वो बहुत तेज़ रफ्तारी से स्कोर भी करता है और टीम को बहुत जल्दी आगे लेके जा सकता है रन रेट में। सो बाबर आजम अपनी जगह मौजूद हैं। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन इनकी फिटनेस जो है वो डाउटफुल है। मेरी जो सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि इनका अंगूठा जो है वो इतना भी बुरे हालात नहीं है उसके कि वो इंग्लैंड की सीरीज में भी ना चल सके। तो होपफुली वो इंग्लैंड की सीरीज में पॉसिबल है कि किसी ना किसी स्टेज पे उस सीरीज का हिस्सा बन जाएं और उनको मैचेस भी मिलें, और उसके बाद अगर वो नहीं भी बनते तो वो कम से कम जो वार्म अप मैचेस पाकिस्तान खेलने जा रहा है उनमें ज़रूर टीम को ज्वाइन कर लेंगे। बहरहाल उसके बाद अगर हम देखें शोएब मलिक, तो शोएब मलिक का तजुर्बा अपनी जगह, उनका नाम अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इंग्लैंड में वो कामयाब नहीं होते। वो क्वाइट पॉसिबल है कि वो उन पिचेस पे कामयाब नहीं होते जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बनाता है, लेकिन ये पिचेस जो बन रही हैं ये बेसिकली आईसीसी बना रहा है। सो इन पिचेस में ये नहीं है कि ये बहुत ही फास्ट और ग्रासी किस्म की पिचेस होंगी कि कोई बैट्समैन इस पर चल ही ना सके, ये सपोर्टिंग विकेट्स बनेंगी। तो इन पे बॉलर्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी और इन पे बैट्समैन अगर अच्छा खेलेगा तो वो स्कोर भी बनाएगा। तो शोएब मलिक की परफॉर्मेंस थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। शोएब मलिक की बैड लक ये है कि वो वर्ल्ड कप ना खेलने का उनके ऊपर लेवल लगा हुआ है और लेबल लगा हुआ है, और वो लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में बहरहाल उनको मौका मिल गया है। पहले भी आपको पता है कि वर्ल्ड कप्स में वो अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न और द अदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये वर्ल्ड कप वो ज़रूर खेलेंगे। सो हमारी ये ख्वाहिश है कि वो फॉर्म में वापस आएँ। अगर शोएब मलिक फॉर्म में वापस आ जाते हैं और उनका बल्ला वहाँ पर रन्स उगलना शुरू कर देता है तो देन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देन पाकिस्तान की टीम बहुत परफेक्ट है। शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, ये दोनों अगर अपने रिदम में आ जाते हैं और उसके साथ आपके पास फ़खर जमान, इमामुल हक मौजूद हैं और फिर आपके पास हारिस सोहेल मौजूद है जो आपकी इनिंग्स को आगे लेकर के जा सकता है, और अगर आपको मिल जाए आसिफ अली और वो ज़बरदस्त फॉर्म में हो और वो भी आपके 4 में से 2 मैचेस आपको जितवाने वाली सिचुएशन में हो, थोड़ा लंबा खेलने की प्रैक्टिस करे, तो यकीन कीजिए कि ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर हमारी टीम काफ़ी हद तक अनबीटेबल हो जाएगी। क्योंकि अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जुनैद खान ऑब्वियसली एक मैच विनर बॉलर है, वो भी ज़बरदस्त है। अगर उसके साथ मोहम्मद आमिर वहाँ पे फॉर्म में आ जाते हैं तो मोहम्मद आमिर का तो क्या कहना। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि कुछ लोगों ने पोस्ट की हुई हैं कि विराट कोहली जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो वर्ल्ड कप में मौजूद, स्क्वाड में मौजूद नहीं है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद आमिर अभी भी जनाब वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। बस दुआ कीजिए कि मोहम्मद आमिर अपनी रिदम में, अपनी फॉर्म में वापस आएँ और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वो हमें ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो अगर हम बॉलर्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हसन अली आखिरी ओवर्स में अगर रिवर्स स्विंग हो रही होगी तो ज़बरदस्त करेंगे। इसके अलावा शाहीन शाह, आफरीदी दोनों तरफ बॉल को स्विंग करते हैं और बहुत शानदार यॉर्क करते हैं। सो इनका अपना एक ज़बरदस्त लेवल है। और मोहम्मद हसनैन, अगर ये पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड चल गया तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दूसरी टीमों के लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि
जो हाईली फास्ट बॉलर होता है वो डेड पिचेस पे भी डेंजरस होता है। आपने देखा होगा एक मैच में कि इसने एरन फिंच को खासा परेशान किया था। तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग जबरदस्त है, प्रॉब्लम है स्पिन डिपार्टमेंट। पाकिस्तान के इस वक्त दो प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं। नंबर 1 कि पाकिस्तान के पास हिटर नहीं है, और नंबर 2 पाकिस्तान का जो स्पिन एरिया है उसमें शादाब की फिटनेस अभी 100% कंफर्म नहीं है, और इमाद की भी फिटनेस 100% कंफर्म नहीं है। और इमाद जो है वो उस तरह से पूरी तरह वनडे में अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे वो T20 में। और शादाब खान की अगर हम बात करें तो वो भी थोड़ा आउट ऑफ कलर, आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। सो स्पिन डिपार्टमेंट में हम थोड़ा पीछे हैं, और थोड़ा जो लेटर लोअर मिडल ऑर्डर है उसमें हम पीछे हैं। अदरवाइज हमारी टीम जबरदस्त है, लेकिन आसिफ अली और मोहम्मद आमिर ये दोनों वर्ल्ड कप खेल सकते हैं अभी भी। ये अलग बात कि दूसरे खिलाड़ी भी टेंशन का शिकार रहेंगे कि अगर ये दोनों वर्ल्ड कप स्क्वाड में चले जाएंगे तो वहां से दो फिर कौन से बाहर आएंगे, ये देखना पड़ेगा। वहां पे अगर कोई ना कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है तो हु नोज के खुदा ना खास्ता अगर मोहम्मद हफीज ही फिट नहीं होते तो फिर तो आसिफ अली ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो अगर बॉलर्स में कोई बॉलर परफॉर्म नहीं कर पाता, जैसे फ़हीम अशरफ है परफॉर्म नहीं कर पाता, तो फिर मोहम्मद आमिर के भी चांसेस हैं कि वो टीम में वापस आ जाएं। सो ये सिचुएशन है। लेकिन नाजरीन, आज हम वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करने के बाद भी मज़े की बात यह है कि हम श्योर नहीं हैं कि पाकिस्तान का ये फाइनल वर्ल्ड कप स्क्वाड है या नहीं है। ये अजीब सिचुएशन है। बहरहाल अगर हम असूली तौर पर देखें, मेरिट की बात करें, तो ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए। अब जाते जाते हम जिक्र करेंगे कि जनूबी अफ्रीका ने जनाब वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड कप, और यू कैन से दैट टॉप 5 में उनका नाम है, अगर इवन नॉट टॉप 4 में भी बनता है असूलन। तो हम बात करते हैं, उनका स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। फैफ डु प्लेसिस जो हैं वो उनके कैप्टन हैं, और मार्करम जो हैं वो उनके साथ हैं, क्विंटन डी कॉक उनके साथ हैं। हाशिम आमला को आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद, जैसे हमने शोएब मलिक को शामिल किया है तो वो हाशिम आमला को उन्होंने शामिल किया। ये अलग बात कि हाशिम आमला और शोएब मलिक का कोई कंपैरिजन नहीं है। हाशिम आमला एक बहुत बड़े जो है लेवल का क्रिकेटर है, वो लेजेंड है अपनी फील्ड में। इसके बाद अगर हम बात करें तो वेंडर जुसन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा इंस्पायर किया है। इसके बाद डेविड मिलर हैं, ये भी उस तरह से फॉर्म में नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फेल्क्यू वायो जो हैं, आपको पता ही है, ये तो मशहूर हस्ती हैं, अपने सरफराज साहब ने इनको बड़ा मुकाम दिया था। उसके बाद जेपी डुमिनी हैं, खेल टीम का हिस्सा हैं, जेपी डुमिनी भी मौजूद हैं जनाब, और ऑलराउंडर हैं डुमिनी। उसके बाद प्रिटोरियस हैं, ये फास्ट बॉलर हैं। उसके बाद जेल स्टेन हैं, इनको कौन नहीं जानता, और रबादा को कौन नहीं जानता। इसके अलावा लुंगी निजिडी हैं, ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म और थोड़ा अनफिट भी थे, लेकिन शामिल कर लिया गया। और नॉटेज, इनको भी शामिल किया गया है। 2 स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, इमरान ताहिर एंड तबरेज शमसी। सो ये इनका 15 मेंबर स्क्वाड है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के भी अजीब मसाइल हैं, और मसाइल में गिरी हुई टीम है। बिल्कुल आखिर में लासिथ मलिंगा को टीम से बाहर निकाल दिया गया बतौर कप्तान, उनको उनसे कप्तानी वापस ले ली गई है। और डिमुथ करुणारत्ने जो कि 2015 के बाद अब तक नहीं खेले वनडे इंटरनेशनल, उनको कप्तान बना दिया गया है। उसके अलावा फर्नांडो हैं, उसके अलावा थ्रीमाने हैं, कौशाल परेरा हैं, उसके बाद कौशाल मेंडस हैं, ये भी काफ़ी अरसे से वनडे नहीं खेले। एंजलो मैथ्यूज आए हैं, ये इनकी फिटनेस का इशूज था, तो ये इनके आने से इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि ये बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा डिसिल्वा हैं, उसके बाद इनके पास एक ही स्पिनर हैं स्पेशलिस्ट, वेंडर से जो हैं वो स्पिनर हैं। इसके बाद थिशारा परेरा हैं, और उनको भी हम सब जानते हैं। और इसके अलावा उदाना हैं, लासिथ मलिंगा हैं, ऑब्वियसली बॉलिंग में मौजूद हैं। सुरंगा लकमल ये भी मौजूद हैं, नोवान प्रदीप भी हैं। उसके बाद जीवन मेंडिस को भी टीम में शामिल किया गया है।
और इसके अलावा श्रीवर्धना भी टीम का हिस्सा होंगे। सो ये स्क्वाड श्रीलंका का भी आ गया है। श्रीलंका का स्क्वाड भी बुरा नहीं है, लेकिन स्क्वाड से बढ़कर इनकी टीम में पता नहीं क्या मसले मसाइल चल रहे हैं कि इनके जो मैनेजर साहब हैं वो कल बता रहे थे कि जी हमने इसलिए मलिंगा को कप्तान नहीं रखा कि कुछ सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो उनकी कप्तानी में खेलने के लिए तैयार नहीं हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पसंद और नापसंद के मामले हमारी टीम में चल रहे हैं और खिलाड़ी जो हैं वो प्रोफेशनली नहीं खेल रहे। तो अजीब लग रहा था कि वर्ल्ड कप से पहले वो उन्होंने अजीब ही स्यापा सा डाल लिया अपनी टीम के अंदर और समझ नहीं आ रही थी। सो श्रीलंका को अगर हम इस हिसाब से देखें तो थोड़ी सी वीक टीम है, मुश्किल है कि टॉप 7 टीम में हम इसको कंसीडर कर सकें। लेकिन अगर टॉप 7 टीम्स की बात करें तो ऑब्वियसली इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद पाकिस्तान एंड देन वेस्ट इंडीज, ये आती हैं और उसके बाद आप फिर श्रीलंका को ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये लंबा टूर्नामेंट है और इसका फॉर्मेट बिल्कुल ओपन है, तो नाजरीन किसी भी टीम को फेवरेट करार देना बहुत बड़ी गलती होगी। अपने दिल में कोई टीम भी वहां पे जबरदस्त परफॉर्म कर सकती है। अपनी राय से नवाजिए, हमारा कमेंट्स का सेक्शन हाजिर है। आमिर के हवाले से आप बहुत कंसर्न थे तो मैंने सोचा इस मौजू पे बात करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वर्ल्ड कप के ऊपर हम आपके लिए बहुत कुछ खास लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।